पिछले कई दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर दलित वर्सेस क्षत्रियों की लड़ाई सड़कों पर दिख रही है। 12 अप्रैल को आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हमला होता है। उसके बाद अभी हाल ही में बुलंदशहर जाते समय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके जाते हैं, जिसमें उनकी गाड़ी एक्सीडेंट से बच जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव सरकार पर तमाम तरह की तोहमत लगाते हैं, लेकिन एक बार फिर इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता नवनीत यादव ने क्यों सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया है। रामजीलाल सुमन को हाउस अरेस्ट करने पर नवनीत यादव ने सरकार को कौन सी चुनौती दे डाली है। क्या समाजवादी पार्टी अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए दलितों के साथ पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव नवनीत यादव ने किस प्रकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव नवनीत यादव ने दलितों को लेकर अखिलेश यादव, संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई की कौन सी बात कहकर दलितों का मन जीत लिया है। साथियों, जो घटना हुई कि अलीगढ़ में जो प्रस्तावित दौरा था रामजीलाल सुमन जी का, सोचिए कि प्रस्तावित दौरा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्तावित दौरे में और सुरक्षा की चूक के नाम पर और हाउस अरेस्ट किया जाना रामजीलाल सुमन जी का, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि एक प्रशासन की और वर्तमान सरकार की मानसिकता कि हम ही को हमारे ही समाज के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां घटना ये थी कि अलीगढ़ में 3 नौजवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे मूवी बना रहे थे और जब उन्होंने जय भीम का नारा दिया तो लोगों को पीटा गया। और मजेदार बात तब हो जाती है कि उन्हीं 3 नौजवानों को जिनको बेरहमी से पीटा गया, उन्हीं का 151 में चालान काट के जेल भेज दिया गया। सोचिए कितनी गंभीरता वाली बात है। और वहीं एक तरफ जब टायर फेंके गए रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर, तो क्या हुआ कि उन लोगों को शाम तक छोड़ दिया गया, पेन की स्याही नहीं सूख पाई तब तक उन लोगों को रिहा कर दिया गया। तो सोचिए कि लगातार पीड़िए पर हो रहे हमले और लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तोड़ी जा रही प्रतिमाएं, यह सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की जो पीड़िए के खिलाफ नफरती चेहरा है वो सामने आता है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित लोगों के प्रति ये चेहरा है भाजपा पार्टी का। तो अभी आपने सुना, नवनीत यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हमेशा से संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई में मजलूमों के साथ खड़ी रही है। यही नहीं, अपने बयान में नवनीत यादव ने सामंतवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद रखने और संघर्ष जारी रखने की बात कहकर दलित वोट बैंक को भी समाजवादी पार्टी की तरफ लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अब देखना यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव नवनीत यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा यू टर्न आता है।